अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। आज सबसे पहले एक अहम इशू पर बात की जाएगी कि जमात इस्लामी के तहत वाटर बोर्ड हेड ऑफिस पर धरना जारी है। धरने की वजूहात भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हाफिज नईमुर रहमान साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने केफुर मंसूबे पर कुछ भी नहीं किया। और वाटर बोर्ड की अगर बात की जाए तो बेशतर कराची के इलाके ऐसे हैं कि जहां पर पानी अभी तक वाटर बोर्ड की लाइंस में मयसर नहीं है। कराची में पानी का शदीद बहरान है, ये तो पता है, लेकिन मिसमैनेजमेंट भी अपनी जगह है। आप फुटेज में देख सकते हैं कि अवाम का जमे गफीर भी इस वक्त शार फैसल पर मौजूद है, जो वाटर बोर्ड का हेड ऑफिस है वहां पर। और यहां तक बातें सामने आई, खुलकर कहा गया कि रिश्वत का निजाम है, कराची का हाल है, इसको तबाह करने में सिंध हुकूमत भी सर फहरिस्त है। इसी पे बात कर लेते हैं। जमात इस्लामी की जानिब से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नजीब अयूबी साहब। नजीब साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जानना ये चाहूंगा, आज ये जो धरना इस वक्त जारी है, तहफुजात क्या हैं बेसिकली? बात यह है कि पूरे कराची के अंदर अरसे दराज से पानी का मसला है और हुकूमत इस पे संजीदगी का मुजाहरा कर ही नहीं रही है। पहले हम ये बताते रहे कि इन इलाकों में पानी नहीं आ रहा, इन इलाकों में नहीं आ रहा। अब सूरत हाल ये है कि 80% इलाके कराची के ऐसे हैं कि जहां पानी नहीं है और उसकी जगह टैंकर के अंदर देखिए पानी आता है। हर आदमी ये समझ रहा है कि जब पानी टैंकर में आ सकता है तो घर के नलके में क्यों नहीं आता। ठीक है। और सूरत हाल ये इस कदर नागफ्ताबा हो चुकी है कि अब रिश्वत का जो एक्सियन है, जो छोटे से लेके बड़े तक फैक्ट्री में पानी चला जाता है इसलिए कि भारी मुआवजा मिल जाता है, लेकिन घर के अंदर पानी नहीं आता, घर के लोगों को खरीदना पड़ता है। ये वजीर आला साहब मुस्तकिल कहानियां दे रहे हैं, एमडी वाटर बोर्ड मुस्तकिल कहानियां दे रहे हैं। तो भाई कहानी नहीं चाहिए, शहरियों को पानी चाहिए। हर महीने एवरेज तकरीबन 5 से 10 हजार 15 हजार रुपए पानी खरीदने पे खर्च हो रहे हैं। तो कराची की लूटमार का ये जो प्रोग्राम है ये आखिर कितना अरसा चलेगा? इसीलिए आज ये धरना दिया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि अवाम का कितना इसके अंदर गम गुस्सा पाया जाता है। खवातीन इस धरने के अंदर मौजूद हैं, बच्चे इस धरने में आए हैं और वो बताने, यानी मलीर की सूरत हाल ये है कि वहाँ अरसे दराज से पानी नहीं है। और इसके बाद आप लांडी के बेशतर इलाकों को देख लीजिए, आप साइट एरिया में फैक्ट्रियों में जो पानी आ रहा है इसकी वजह से अवाम को पानी वहां नहीं मिल पा रहा। पूरा बल्दिया, पूरा औरंगी टाउन, अब ये कहते हैं कि जनाब बारिशें होंगी तो पानी आएगा। तो भाई बारिशों के अलावा आपके टैंकरों में कहां से पानी आता है? अच्छा जब नजीब साहब, टैंकरों में ये पानी भी मैं आता है। पूछना चाहूंगा कि अगर बात की जाए तो ये खबरें भी गर्दिश में है, ठीक है, पानी की शॉर्टेज है, लेकिन वाटर बोर्ड की मिसमैनेजमेंट भी यहां पर शामिल है। कितना फीसद ये बात दुरुस्त है? ये 100% यही बात है। देखिए ये जो रैकेट है ना पैसे बनाने का, जी। ये एक पूरी माफिया खड़ी कर दी गई है। घर के नलों को काट के और बीच में स्टील की प्लेटें डाल के, उन प्लेटों के पीछे इनके एक्सियल लगे होते हैं। अच्छा। किस जगह कितना पानी देना है और कितने शहरियों को रोकना है, ये सब उन स्टील की प्लेटों पे डिपेंड करता है। प्लेट की एक चूड़ी खोलने के 25 हजार और 30 हजार रुपए लिए जाते हैं। नजीब साहब, तो ये मैं एक सारे चीज गैर आपको यहां पर कानूनी याद धंधे। दिलाना चाहूंगा। आपको याद होगा माजी में भी मैं और आप बैठकर एक प्रोग्राम कर चुके हैं, वॉल्व मैन के ऊपर, चूड़ियों के ऊपर बात की गई थी। वो अभी तक क्या ये जनाब जो करप्शन है, निजाम, ये राइज है? ये करप्शन बरकरार है और ना सिर्फ बरकरार है बल्कि अब रेट बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा। पहले ऐसा लगता था कि सिर्फ एमडी वाटर बोर्ड तक के स्तर जाता है, लेकिन ये गलत है। ये तो ऊपर वजीर आला और दीगर इदारों तक ये पैसे जाते हैं, क्योंकि जितनी फैक्ट्री के मालकान हैं ठीक है। सब फैक्ट्रियों में पानी आ रहा है। आप ये देख लीजिए कि जो मेमन गोड के स्विमिंग पूल पानी से भरे हुए होते हैं, दूसरी जगहों पे पानी जा रहा होता है, लेकिन रिहायशी इलाकों में पानी नहीं आता। अब सिर्फ पानी का मसला ऐसा है कि इस वक्त मैं देख रहा हूं कि इलेक्शन के अंदर ये पीटीआई के वुज़रा जो है वो पानी के टैंकर लिए घूम रहे हैं। तो ये चूना लगाने का कल्चर कब तक होगा? इनका एक वजीर घूमता था स्कूलों पे चूना लगाने के लिए, उसका नाम ही चूना लगा दो कर दिया लोगों ने, वो ठीक है। फैसलवाडा नाम है उसका। इसी तरीके से अब फिर ये पीटीआई जो जो हमारे ही टैक्स के पैसे इस तरह जाहिर कर रही है कि वजीर आजम अपनी जेब से पैसे दे रहे हैं और फंड लगा रहे हैं और लीपा पोती का काम हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई बिलाल कि ये जो लीपा पोती है ये तुम कर रहे हो, एंड ये चांद दिखने के बाद क्यों नजर आया? जैसे ही अच्छा कंटोनमेंट नजीब बोर्ड के साहब, इलेक्शन का नजीब साहब, चांद का एक एक ऐलान एक हुआ, आप ये काम सारे शुरू कर रहे हैं।
नतीजा ये है कि कराची के अंदर आज आपको याद आ रहा है, और 4 साल से लोग, 6 साल से लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। उस वक्त कहाँ थी ये पीपल्स पार्टी, कहाँ थी दूसरी जमातें, कहाँ थे लेकिन वो नजीब जो साहब एक कराची बात का। और है, वाटर बोर्ड के अंदर ही अगर बात कर ली जाए तो वजीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने एंटी वाटर थेफ्ट सेल बनाया, जिसके ऊपर निशानदेही की गई कि जहां जहां पानी के गैर कानूनी कनेक्शंस थे, जहां पानी चोरी हो रहा है, जिसमें अपने वाटर बोर्ड के मुलाजमीन अफसरान शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई। तो क्या इस चीज को भी मैं डमी कार्रवाई समझ लूं? ये रेट बढ़ाने की कार्रवाइयां होती हैं। बिलाल, आप तो बहुत सीनियर सहाफी हैं, आप ये समझते होंगे कि इस किस्म के जो एक्शन होते हैं ना, जी। ये एक्शन वो होते हैं कि पहले आपका इतने % भत्ता आ रहा था तो अब भत्ता जरा बढ़ाया जाए। अच्छा। जिस तरीके से सारे मामला चल रहे, अब ये 13 साल से तो पीपल्स पार्टी का एक नीचे से लेके ऊपर तक हुक्मरानी रही है ना, 13 साल और जी। 27 साल, एक काउंसलर से लेके वजीर आला, वजीर आजम, सब पीपल्स पार्टी के। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब यहाँ के कुछ और लोग आए, उन्होंने बड़े बड़े नारे किए, लेकिन आज मुझे बताए ना कि अवाम के पास नलकों में पानी क्यों नहीं आ रहा। यानी नेमतुल्लाह खान साहब ने क्या तीर मारा था? नेमतुल्लाह खान साहब ने केसरी का मंसूबा लेके आए, ठीक अब है। डैम का मंसूबा लेके आए, अब्दुल सत्तार अफगानी, इन दोनों जगहों से तो पानी मिल गया। उसके बाद ये जो 12 साल 13 साल गुजरे हैं, ये एक बूंद पानी को नहीं दी गई। लेकिन और लेकिन अगर अब मैं तो ये K4 है की बात कि कर लूं। K4 का मंसूबा, बिलाल जी। सुनो, K4 का जो मंसूबा था, 10 साल इसके ऊपर काम करते रहे, फिजिबिलिटी बनाते रहे, ठीक है। इंजीनियर बदलते रहे और फंड का ओनर होते रहे। अब कह रहे हैं कि फिजिबल नहीं है। तो ये भाई, ये 10 साल आपने क्यों जाया किए? नहीं तो अब K4 को फंक्शनल करने में क्या दुश्वारियां आ रही हैं? अब तो ये तो वफाक ने पूछे ना फुली वजीर आला टेकअप कर से लिया और इस वजीर मामले आजम को। से। वजीर आजम से पूछे ना, उसके लिए नजीब हारून पे मुश्तमिल कमेटी बनाई है और फंड एक भी नहीं रखा। कराची की 1100 अरब रुपए की पैकेज की बरसी अभी 2 दिन पहले मनाई गई है, एक पाई उसके अच्छा अगर खर्च की हो तो हिसाब दीजिए। आप 200 अरब का हिसाब दे दीजिए। आपने जो तकरीर में ये कह दिया था कि 1100 अरब रुपए कराची को मिलेंगे, तो 1100 अरब में से 500 अरब 200 अरब का हिसाब दे दीजिए भाई, कहाँ लगे? तो K4 के नाम पे आप ढकोसला कर रहे हैं। मजे की बात बिलाल ये जी। है कि इस बजट में K4 के लिए एक पैसा भी नहीं है। तो आप ये टीवी पे आके क्या शोर करते हैं? ये कमेटियां बना के आप क्या शोर करते हैं? कराची के लोगों को बेवकूफ समझा हुआ है अच्छा, आपने। मैं एक बात यहां पे क्लियर भी करना चाहता हूं, उसके ऊपर भी आपका कमेंट चाहूंगा नजीब साहब। पहले मुश्तरका तौर पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट इस मंसूबे को कंप्लीट कर रही थी, लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हटकर अब फेडरल गवर्नमेंट ने इसको टेकअप किया K4 को। क्या लगता है कि खान साहब की हुकूमत के इस टेन्योर के अंदर ही ये मंसूबा कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, ये मंसूबा कोई कंप्लीट नहीं होता। वजीर आला साहब ने अपने ऑफिस में बुला के तमाम सियासी अमायदीन को, सियासी कायदीन को ये भाषण दे दिया है कि अब ये फिजिबल नहीं रहा। अच्छा। अच्छा, इमरान खान साहब का मसला ये है कि बगैर वर्किंग के वो ऐलानात करते हैं, जिस तरह खुशखबरियां देते हैं, उस खुशखबरी में उन्होंने 1100 अरब रुपए की खुशखबरी दे दी। लेकिन असल हकीकत तो ये है कि बजट में जब पैसा ही नहीं है, तो बिलाल आप किस चक्कर में है कि ये बन जाएगा? आपको कुछ काम होता हुआ नजर आ रहा है वहां? 6 दफा तो उसका रास्ता तब्दील किया गया है। ठीक है। एक दफा यहाँ से निकाला, 2 दफा वहां से निकाला, फिर कहने लगे ये कुदरती बहाव नहीं है और यहाँ ऊंचाई आ रही है, यहाँ पानी ड्रॉप हो जाएगा। तो इसमें ऐसी क्या मुसीबत है कि आपने बने बनाए जितने मंसूबे थे, ये दरअसल K3 जो मंसूबा था, ठीक ये है। K3 मंसूबे का रिप्लिका ही तो बनना था। अच्छा। और आपने इतने अजाब में डाल दिया कि कराची के लिए एक बूंद आपने नेमतुल्लाह खान साहब और मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी के बाद कराची को नहीं दिए। तो ये जुल्म कब तक चलेगा भाई? चलें नजीब साहब, लेट्स टॉक अबाउट टुडेज प्रोटेस्ट। क्या अब तहफुजात तो आपने बता दिए, मुतालबात भी आप लोगों ने सामने रख दिए। किसी हुकूमती नुमाइंदे ने राब्ता करने की कोशिश की? वाटर बोर्ड ऑफिशियल्स ने कोई राब्ता करने की कोशिश की? देखिए जी, राब्ता और ये सारी चीजें, ऐसी तो कोई इत्तला मुझ तक नहीं है कि किसी ने राब्ता करने की। हाँ, जब शारिया फैसल ब्लॉक हुई और जब लोग वहां पर आए निकल के गुस्से में, तब भी जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने इसे कंट्रोल करने की मौत को कोशिश की और उसके नतीजे में इंतजामिया कोई प्रोटोकॉल वहां से गुजर रहा था, उसको बचाने के लिए तो इंतजामिया 2 मिनट के अंदर आ गई। लेकिन असल बात यह कि 4 साल 5 साल और 6 साल से कराची के शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और वहां पर इंतजामिया हरकत में नहीं आती। और आप पैसे खिला दीजिए, आपके घर पे 1 इंच की लाइन भी लग जाएगी, 2 इंच की लाइन भी लग जाएगी। तो जो चीज पैसे से हल हो रही है वो अखलाकी तौर पे खुद हल होनी चाहिए ना। अगर ये ईमानदार है तो इन्होंने तो 1000 तरीके ढूंढे हुए हैं कि कराची की गाय को कौन से हिस्से से काटा जाए कि वहां से गोश्त मिल जाए,
वहां से पैसे मिल जाए, तो ये बर्बादी लेकिन का नजीब निजाम, साहब, ये आप रिश्वतखोरी का निजाम, ये कराची खत्म की होगा नुमाइंदा इंशाअल्लाह। जमात हैं, तो क्या इसका हल क्या है? प्रोटेस्ट के बाद अगला लाएमल क्या होगा? वाटर देखो हाइड्रेंट्स गैर कानूनी चल रहे हैं, वहां क्यों प्रोटेस्ट नहीं होता? उनको क्यों नहीं कट ऑफ किया जाता? उनकी निशानदेही क्यों नहीं की जा रही कि देखो कौन सब कितनी बीट पे निशानदियां चल रहा इनको है? मालूम है, इन्हें मालूम है कौन से गैर कानूनी चल रहे हैं और कौन से कानूनी चल रहे हैं। और जो कानूनी चल रहे हैं, अव्वल तो उसका भी जवाब नहीं है। ये जो कानूनी चल रहे हैं भाई, इसका क्या जवाब है? असल तो पानी जब आप ले रहे हैं, तो पानी के पैसे जब ले रहे हैं, तो पानी घर में आना चाहिए जैसे दुनिया भर में आता है। ये आपने कौन सा तरीका निकाला कि वाटर टैंकर के अंदर डल के आपके घर के अंदर आएगा? ये तो पैसा बनाने का धंधा है। जिन माफिया का लोग नाम नहीं लेते, वो माफिया तो इसी टैंकर माफिया से बन गई है ना। उसके मेंबर कौमी असेंबली बन जाते हैं टैंकर चलाने वाला, और पीटीआई की गवर्नमेंट में रेती और बजरी के जो ट्रक चलाते थे वो मेंबर कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली बने हुए हैं। जो टैंकर चलाते हैं वो मेंबर सूबाई असेंबली और मतलब मैं ये समझ लूं, आज का ये प्रोटेस्ट दोनों हुकूमतों के अगेंस्ट है, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो चाहे वो वफाकी हुकूमत हो। सूबाई इसलिए कि इन दोनों हुकूमतों ने ही नहीं, इसके अंदर जो जो शामिल है हुकूमत में, वो सब इसके अंदर हिस्सेदार है। वो सब कराची के लोगों का हक मार रहे हैं और गसब कर रहे हैं। अब उनके पास चेहरा नहीं है कि वो लेके आए अवाम के पास। 12 तारीख को कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन होने जा रहे हैं, और इलेक्शन के अंदर लोग अपना रद्द अमल शो करेंगे इंशाल्लाह। अगली स्ट्रेटेजी क्या होगी इस प्रोटेस्ट के बाद, अगर कोई लाएमल नहीं वाजे होता है? 12 तारीख के बाद हाफिज नईम रहमान साहब हुकूक कराची के रेफरेंस से जो एक बड़े पैमाने पे जद्दोजहद उन्होंने मुनज़्ज़म की है, जिसमें बिजली भी है, नादरा भी है, मर्दमशुमारी का हवाला भी है, इन सारे हवालों से इंशाल्लाह कैंटोनमेंट का इलेक्शन हो जाने दें। उसके बाद, इस वक्त हमारी टीम वहां भी मसरूफ है, और उसके बाद ये प्रोग्राम होगा, और उसके बाद लाएअमल का भी ऐलान होगा। देखिए, आप किसी को नहीं छोड़ना है, ये एमडी वाटर बोर्ड हो या एमडी वाटर बोर्ड के पीछे जो इनके सरगना बैठे हुए हैं, जहां जहां का हम एक व्हाइट पेपर लाने वाले हैं जिसमें किस एक्सीएन ने कितना भत्ता अब तक कमाया है और कितने रेट चल रहे हैं, ये व्हाइट पेपर आएगा। इस व्हाइट पेपर में पता चलेगा कि जनाब कौन से इलाके का कौन किस नाम का एक्सीएन है, उसका फोन नंबर क्या है, और वो कितने भत्ते के ऊपर वाल की चूड़ी खोलता है। नहीं तो ये चीजें सारे प्रूफ के साथ मौजूद है कि एक्सीएन इसमें बराह रास्त मुलव्विस हैं। आपके ख्याल में क्या इसमें एक्सीएन मुलव्विस नहीं होगा? पूरी की पूरी एक हायरार्की है, पूरे का पूरा एक निजाम है जिसमें ऊपर से नीचे तक हर आदमी हिस्सेदार है। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया नजीब अय्यूब साहब, जमात इस्लामी की जानिब से मौक़िफ़ दे रहे थे अपना। और नाज़रीन, इस वक्त जो धरना जारी है जमात इस्लामी का, वाटर बोर्ड के अगेंस्ट है, पानी की शदीद क़िल्लत है, बहरान है। लेकिन ये धरना सिर्फ एक वाटर बोर्ड के अगेंस्ट नहीं है, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात कर लूँ, सूबाई हुकूमत की या फिर वफाकी हुकूमत की बात कर लूँ, ख़ास तौर पर जो टारगेट किया गया है पीटीआई को, ये कहा गया था कि डिसैलिनेशन प्लांट लगाए जाएंगे, K4 का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा, कराची को प्रायोरिटी में रखा जाएगा। वो तमाम चीज़ें बेसूस साबित होती नजर आ रही हैं। इसी पर बात करेंगे, दूसरी जमात का मौक़िफ़ भी लेंगे एक वक्फे के बाद।